मेरे फैमिली वंदना पांडे ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। फैमिली कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फैमिली मैं मतलब एक बार नहा लिया था मैंने, तो फिर जो है खाना वाना बनाया। फिर उसके बाद मतलब ऐसे बस पानी से नहाया था, बच्चों का लंच बनाना था। तो अब मैंने अभी जो है फैमिली मतलब काम वाम करके नहा धो लिया। उसके बाद तैयार होकर मैंने सोचा कि एक जो है मैं बनाती हूँ वीडियोज़। और फैमिली में आप लोगों को बस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि मेरे पति की कल तबीयत नहीं ठीक थी। कल क्या 3 दिन हो गए उनकी तबीयत नहीं ठीक है, प्लेटलेट उनका डाउन हो चुका है और इसीलिए मैं नहीं बनाई थी। मैं पूजा भी नहीं करने वाली थी, तो मेरे पति बोले कि नहीं तुम पूजा कर लो, पूजा नहीं करोगी तो फिर तुम पानी कैसे पियोगी। तो मैंने बोला ठीक है मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मैंने आप लोगों को कल बताया भी था। मैं आप लोगों से यही चीज़ कहना चाहती हूँ, कल पूजा में भी मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि देखिए जिसके लिए हम जो है व्रत रहते हैं या जिसके लिए हम सोचते हैं, जिनके लिए हम बहुत ढेर सारी चीज़ें जो होती हैं उनके लिए हम सोचते हैं, यदि अगर वो पूरा नहीं हो पाता या फिर वो आदमी जो है बीमार पड़ा हुआ है तो काम में नहीं मन लगता है, ना ही फिर पूजा पाठ में मन लगता है। जो भी हो, घर में अगर पति और बच्चों की तबीयत ख़राब हो, फैमिली आप लोगों को पता ही होगा, मैंने एक ब्लॉग भी डाला था अपने बिटिया को लेकर। मेरी बिटिया के भी प्लेटलेट ही डाउन हुआ था, उसको तो डेंगू हो गया है। और पति की अभी आज जाएंगे उनके जांच करवाने के लिए, खून टेस्ट करवाएंगे, उसमें भी पता चलेगा कि मतलब क्या होता है क्या नहीं, डेंगू है या फिर क्या है। अब जाकर वहाँ ही पता चल सकता है फैमिली। बाकी मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बता सकती हूँ कि इस समय मतलब हम इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते कितने परेशान हैं। आज जो मैंने गाना भी जो गाया है ना, मैं आप लोगों को बताऊं कि मतलब दिल में ऐसा आता है कि कुछ चीज़ें सोचने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो कुछ हो या ना हो, भगवान गला तो दिए हैं, तो कुछ जो है गला के सहारे से अपना कष्ट हम निकाल सकते हैं अपने गाने के थ्रू से। और मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहती हूँ, जीवन में खुश रहना बस 2 तरीका है। या तो आप अपने पति बच्चों के साथ खुश रहो या तो फिर धन दौलत लेकर खुश रहो। लेकिन हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक है, मेरे पति और मेरे बच्चे, वही मेरा धन है, वही मेरा दौलत है, मुझ में सब कुछ है और उनके सिवा कुछ भी नहीं है। धन दौलत हम लेकर करेंगे ही क्या जब धन दौलत संभालने वाला कोई रहेगा ही नहीं। और मैं आप लोगों को बस यही बता सकती हूँ फैमिली कि हम जो सोचते हैं ना वो जीवन में कभी होता नहीं है। कहते नहीं है कि सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता। ये बात हकीकत है कि सोचा हुआ काम सच में कभी पूरा नहीं होता। मेरी शादी को हो गए धीरे धीरे, अब यही 24 नवंबर को मेरे शादी का सालगिरह है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि तब से लेकर मैंने आज तक जो भी चीज़ें सोची हैं वो कभी पूरा नहीं हुआ है। और भगवान खाटू श्याम ही भोलेनाथ ही जान सकते हैं, राधा कृष्ण, कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं या फिर क्या संकेत दे रहे हैं वो अभी हमको कुछ भी नहीं पता है। अब भगवान ही बता सकते हैं क्योंकि अब दिल के अंदर तो हम बैठे नहीं, दिल में जो भी बातें हों भगवान के सामने तो हम बस हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। भगवान सोचते हैं अच्छा बुरा किसी का जो भी होता है, भगवान अच्छे ही सोचते, बुरा तो किसी का वो नहीं सोचते। और मेरी भी बस एक ही वो है कि आज तक मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा देखिए मेरी कर्म से हो रहा है, मेरी किस्मत से हो रहा है। और जो अच्छा हो रहा है वो मेरे खाटू श्याम भोलेनाथ, राधा कृष्ण, माता रानी की वजह से सब अच्छा होता है। बुरा तो देखिए जब हम पैदा होते हैं तभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं हम लेकर ही पैदा होते हैं, कितना कष्ट हमें झेलना है, कितना तकलीफ़ें हमें झेलनी है। बस यही सोच के ये सोचते हैं कि चले जाने 2 दिन कट जाएंगे और समय भी धीरे धीरे टल जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद बस सोचा जाता है फैमिली, तो बस यही पता चलता है कि आखिर जीवन क्या सिर्फ कष्ट के लिए ही होती है? आप लोग सच में बताइएगा, क्या जीवन सिर्फ कठिनाइयाँ के लिए ही होती हैं? क्या हम अपने जीवन में कोई एंजॉय नहीं कर सकते? क्या हम अपने कोई शौक़ पूरी नहीं कर सकते? है ना, शौक़ पूरी कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ, यूट्यूब चालू करने का मेरा जो है एक ही रीज़न था कि मेरे पास वो रीज़न आज भी है
एक ही रीज़न था मेरा, मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो 8,000 रुपये तनख्वाह पाते हैं और इसके बाद 8 से 9,000 बस यही पाते हैं। और यूट्यूब चालू करने का मेरा बस एक ही मकसद था कि मैं भी थोड़ा कमाई करूँगी। और 2 लक्ष्मी हैं मेरे पास, मेरी 2 बिटियाँ हैं और आज मेरी एक लड़की हो गई है 8 साल की, एक लड़की हो गई है मेरी 6 साल की और बेटा मेरा हो गया है 11 साल का। तो आप लोग जान ही सकते हो कि अब लड़की को हम ज़्यादा हद तक कितने दिन तक रख सकते हैं। हालांकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी समय जो चल रहा है, जो कंडीशन, जो सिचुएशन अभी चल रहा है, उसके मुताबिक हम अपने बच्चियों को सिर्फ़ और सिर्फ 8 साल की वो हो ही चुकी हैं, अब उनको हम 9 से 10 साल और ही रख सकते हैं। तो बस यही सोच के मैंने यूट्यूब चालू किया था कि यूट्यूब से दूर जो भी कोई मतलब थोड़ा इनकम जो भी आएगा तो मैं अपने बच्चियों के नाम पे जमा कर दूँगी। और उनके शादी के लिए तो ज़्यादा ना हो सके लेकिन थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी। और भगवान अगर चाहे तो आगे बढ़ भी जाएंगी अपने गाने के थ्रू से, लेकिन इम्पॉसिबल है, वो जो सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता। मैं गाना गाती हूँ लेकिन हमें लगता है कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। कॉमेडी वीडियोस और लिप सिंक वीडियोस जो गाने के होते हैं वो लोगों को बहुत पसंद आता है, उस पर व्यूज़ आते हैं। लेकिन मैं इतना मेहनत करके मैं गाना भी गाती हूँ तो आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं अपने वीडियोस पे एक चीज़ और भी देखती हूँ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखते हो मेरी वीडियो तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। और आप लोग मतलब देखते हो, मुझे ऐसा लगता है कितने व्यूज़ मिल रहे हैं, शायद इतने कमेंट्स भी आते हैं हमारे मतलब चैनल पे या फिर वीडियोस पे। तो कोई बात नहीं, कोई देखता है तो सरका देता है। प्लीज़ लाइक कमेंट नहीं करना तो मत करिएगा, लेकिन सरकाया मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने से ऊपर जो करते हो ना, ये करने से हमारे मतलब वीडियोस पे प्रॉब्लम पड़ती है। और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करिए और मुझे ज्वाइन कर लिया करिए। आप लोगों की थोड़ी सी चीज़ों को लेकर मैं मतलब कुछ भी जो भी हो हमारे अंदर, शायद हो सकता है कि हमारे अंदर यही हो कि मैं पैसा कमा सकती हूँ, तो वो आप ही लोगों की बदौलत से मैं कमा सकती हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कमा सकती हूँ। मेरे जो भी है मेरे सब्सक्राइबर हैं, हमारी की फैमिली है और उससे भी बड़ी चीज़ कि हमारी जनता हमारे साथ रहती है। बस मुझे यही चाहिए, आप लोग मतलब अच्छा लगता है देखने से। थैंक यू, तब के लिए बाय बाय।